टेंथ के फिजिक्स का ये लाइट चैप्टर है पार्ट 6 प्रकाश का परावर्तन। तो पार्ट 6 छोटा सा टॉपिक है। निम्नलिखित को परिभाषित करें। पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। तो तीनों के बारे में अच्छी तरह एक ही बार में समझ लो, लास्ट में हम डिफिनीशन लिख देंगे। पदार्थ तीन तरह के होते हैं प्रकाश के दृष्टिकोण से, यानी प्रकाश के दृष्टिकोण से का अर्थ हुआ तीन ही तरह के पदार्थ होते हैं। पहला पदार्थ वैसा होता है जिससे प्रकाश की किरणें आर पार चली जाती है। जैसे मान लो ये कांच का एक टुकड़ा है, उजला, रंगीन नहीं बल्कि उजला। तो घर में खिड़की लगी रहती है तो देखोगे उसमें कांच की खिड़की लगी होती है, और हम लोग रूम में बैठे रोड पर आते जाते हुए गाड़ी को, व्यक्ति को, सब कुछ को देख पाते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से पार कर जाए, तो ऐसे पदार्थ के आर पार हम लोग देख सकते हैं। फिर पंक्ति सुनो, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से पार कर जाए, यानी आगे की ओर निकल जाए, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और ऐसे ही पदार्थ के एक ओर खड़ा रहेंगे तो उस पदार्थ के आगे वाली वस्तुओं को हम लोग देख पाएंगे। कुछ ऐसा भी पदार्थ होता है, जैसे इसका उदाहरण हो गया कांच, हवा, स्वच्छ पानी। गिलास में तू स्वच्छ पानी रख दो तो इस पानी के इधर से देखो, इसमें बिल्कुल स्वच्छ पानी, गंदा पानी नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ से देखोगे इधर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसको हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हवा, दो आदमी खड़ा हो जाओ तो दोनों के बीच में हवा होती है ना। या यहाँ से हम लोग चंद्रमा को देखते हैं, आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं। तो आकाश में उड़ते हुए पक्षी और पृथ्वीवासी के बीच में हवा का बहुत मोटा परत है। क्योंकि हवा को प्रकाश की किरणें आर पार कर जाती है, इसलिए हवा क्या हुआ, पारदर्शी पदार्थ हुआ। तो पारदर्शी पदार्थ में किरणें संपूर्ण रूप से किरणें आर पार हो जाती है। एक पदार्थ ऐसा होता है जिसमें किरणें आंशिक रूप से, यानी किरणों का, प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार करता है, बाकी शेष भाग वापस लौट आता है। जैसे तू ये एक कांच ही लो, उसमें इस पर कुछ बूंद तेल का दे दो, एक बूंद, दो बूंद, और इसको पूरा इस पर रगड़ दो, और तब देखो आगे की ओर कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, यहाँ से देखोगे तो ये धुंधला नजर आएगा। इसका कारण है प्रकाश के अधिकांश भागों को, यहाँ से जो किरणें चलती हैं तो अधिकांश भागों को लौटा देता है और कुछ ही भाग आर पार हो पाती है। शेष भाग को ये किरणें, ये पदार्थ शेष किरणों को वापस कर देता है, यानी टकरा कर लौटा देता है। पॉलीथीन पारभासी पदार्थ है। पॉलीथीन उजला वाला जो होता है ये पारभासी है, पारदर्शी नहीं। आंख पर पॉलीथीन लेकर के उजला पॉलीथीन देखोगे तो सामने में तो दिखाई देगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। बादल भी क्या है, जैसे आसमान में बादल लग जाता है, पृथ्वी पर प्रकाश की किरणें आती है ना जी। घना कुहासा, तो कुहासे में हमें बहुत दूर तक नहीं दिखाई देती है, तो कुहासा भी पारभासी का उदाहरण है, जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, अधिकांश किरणें परावर्तित हो जाती है, यानी लौट जाती है, और प्रकाश का कुछ ही किरण आगे की ओर जा पाता है। तो ऐसे पदार्थ से हम आगे की वस्तु को बिल्कुल स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, बल्कि ये धुंधला दिखाई देता है। जैसे कुहासा हुआ, तेल लगा हुआ कागज हुआ, तेल लगा हुआ शीशा हुआ, फिर आ जाओ दूध भी है इसका उदाहरण, रंगीन पानी भी। तो बहुत सारा उदाहरण है। अपारदर्शी पदार्थ में क्या होता है, ये अपारदर्शी पदार्थ अपने में से किरण को आगे की ओर नहीं जाने देता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, ये कोई पदार्थ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है ए नाम का, इधर बी नाम का व्यक्ति है, तो बी ए को नहीं देख पाता है, ए बी को नहीं देख पाता है, जबकि दिन का ही समय है या प्रकाश की उपस्थिति में जब हम देखते हैं तो इसके आर पार नहीं दिखाई देता है। ये मान लो लकड़ी है,
तो बीच में लकड़ी का गेट दे दो, उस साइड एक आदमी खड़ा है, एक साइड पीछे में एक आदमी खड़ा है, दोनों एक दूसरे को इसलिए नहीं देख पाता है क्योंकि प्रकाश की किरणें लकड़ी से टकरा करके पुनः वापस आ जाती है। तो जो पदार्थ जिस पदार्थ से प्रकाश की किरणें नहीं पार कर पाती है, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें आगे की ओर नहीं जा पाती है, ऐसे पदार्थ को हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। लकड़ी, कागज, बहुत उदाहरण है, किताब, कॉपी, समझ गया। तो इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं, ये वेरी इजी टॉपिक है। तीनों की परिभाषा लिख दिए हैं उदाहरण सहित, इसको तुम लोग उतार लो और अगले पाठ से वास्तव में इंटरेस्टेड टॉपिक शुरू होगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, पार्ट 7 से, फिर परावर्तन का नियम है, फिर अपवर्तन है। तो अगले पाठ से प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट होगा।